उसके अलावा तीसरा, ये एक्ट करती है, सर्व करती है एज अ लेवर फॉर एक्शन, फॉर मस्कुलर एक्शन। अब इसका क्या मतलब है, मैं आपको जनरल सा बताती हूँ लेवर क्या होता है। लेवर्स जो होते हैं, अब अगर हमने सी सॉ देखा हो तो सी सॉ के अंदर क्या होता है, एक जो होती है हमारे पास एक पूरी वो होती है, कह लो कि एक लंबी सी रॉड कह लो, एक रॉड होती है जो कि क्या होती है, फिक्स्ड होती है एक पॉइंट पे, सेंटर से हो सकती है, वो कहीं से भी हो सकती है। सेंटर से अगर सीसॉ की एग्जांपल लें तो सेंटर से फिक्स हुई होती है। अब जो फिक्स पॉइंट होता है ना उसका, जो चीज़ उसने उसको एक जगह पे फिक्स रखे हुए है दरमियान से, वो होता है उसका फल्क्रम, और जो रॉड होती है वो लिवर, वो हमारे पास क्या है, वो लेवर है। अब उसके एक एंड पे हम क्या करें, अगर कोई वेट पकड़ते हैं, कोई वेट रखते हैं, तो वो दूसरी तरफ से खुद ब खुद उड़ जाती है ना ऊपर। अगर एक साइड पे कोई बैठ जाता है, दूसरी तरफ से अगर वो ज़्यादा वजन है तो वो ऊपर से उड़ जाएगी। तो जब वो एक साइड पे कोई बैठ रहा है, वो उठ रही है तो मूवमेंट परफॉर्म करिए, कोई एक्शन दे रही है ना कि ऊपर को वो उठ रही है, तो वो उसका क्या है, एफर्ट है। ठीक हो गया। तो इसी तरह वो कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो बोन्स होती है ना, वो लेवर्स होते हैं। ठीक है। अब जैसे वो एक रॉड था ना, वैसे हमारी बोन एक रॉड के तौर पे काम करती है, जिसके एक एंड पे, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा ये हाथ है, ठीक है, इसके अंदर मैंने ये मार्कर पकड़े, समझ कर लो कि मैंने कोई वेट पकड़ा हुआ है। अब मैंने कोई एक्शन करना है, अब इस वेट के नतीजे में कुछ भी हो सकता है। मैं अगर मसल फॉर एग्जाम्पल अगर अपने ये इसको पकड़ा हुआ है, मैंने कैसे पकड़ा हुआ है, आखिर कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ ने इसको होल्ड किया हुआ है ना मेरे हाथों में। मेरे मसल्स जो हैं इधर वो एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये वेट हो गया, ये मेरा एफर्ट हो गया, मेरा एल्बो जॉइंट, मेरा एक फलक्रम हो गया, और जो इधर बोन पड़ी है वो है लेवर। ठीक हो गया। तो हमारे बोन्स जो मस्कुलर एक्शन करती है ना, मस्कुलर एक्शन क्या होता है, मसल्स का एक्शन क्या होता है, मूवमेंट परफॉर्म करना। ठीक है, मूवमेंट्स करना, चीज़ों को होल्ड करके रखना। तो मसल्स क्या कर रहे हैं, वो एक्शंस के लिए उनको लेवर्स चाहिए होते हैं, मतलब वो बोन्स चाहिए होती हैं। वो बोन्स किस तरह एक्ट करती है, जैसे एक लेवर एक्ट कर रहा होता है ना, सीसॉ के अंदर एक लेवर, एक रॉड काम कर रहा होता है कि जिसके ऊपर एक साइड पे वजन रखेंगे, दूसरे तो अगर वो रॉड ही ना हो, क्या हम मसल रखेंगे, सॉरी कोई वेट रखेंगे, नहीं रख सकते, कोई एफर्ट होगी नहीं होगी अगर वो रॉड ही ना हो। तो इसी तरह बोन भी एक लेवर के तौर पर एक्ट करेगी कि अगर ये ना हो तो मसल अपने एक्शन कैसे करेंगे। तो मसल्स को एक्शन करने के लिए एक लेवर, एक बोन की जरूरत है। तो वो बोन एज अ लेवर हमारी बॉडी में मस्कुलर एक्शंस के तौर पे भी काम कर रही होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, प्रोटेक्शन देती है हमें। अब वो प्रोटेक्शन हमें किस तरह देती है, वो डिफरेंट शक्ल्स में देती है। अब जैसे हमने पढ़ा, स्कल की बोन्स पड़ी थी पीछे, स्कल बना, स्कल के अंदर दो चीज़ें होती, क्रेनियम होता है, स्कल बना रहा है ना हमारा पूरा स्कल। स्कल पूरा हमारे फेस को, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। ठीक है, ब्रेन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है। अगर ब्रेन को ज़रा सा भी कुछ हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी को मसला हो सकता है, क्योंकि हमारा पूरा कंट्रोल सेंटर है। तो उसको प्रोटेक्ट कर रही है हड्डियाँ, हड्डियों ने मिलकर उसके इर्द गिर्द कवर बना लिया। अगर वो हड्डियाँ ही ना हो तो ज़रा सी चोट सर पे लगे तो सीधा ब्रेन पे लगे। तो ये हड्डियाँ क्या करी, स्कल की सूरत में हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। दूसरा, वर्टिब्रल कॉलम, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर हमारे पास अंदर क्या पड़ी हुई होती है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पड़ी होती है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये हमारा ब्रेन होता है, और वर्टिब्रल कॉलम हमारी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर रही है। तो स्पाइनल कॉर्ड की अगर ज़रा सी भी इंजरी हो जाती है तो जिस लेवल से उसके नीचे सारी बॉडी का मसला हो सकता है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये वर्टिब्रल हार्ड बोनी पार्ट है। अगर कोई मसला आता है, कोई चोट लगती है, तो हमारी बोन जो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कर लेती है। उसके अलावा हमारा थोरेसिक केज, थोरेसिक केज कह लो या थोरेसिक कैविटी कह लो। थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक केज क्या होता है हमारा, यानी कि जो हमारी रिब्स हैं, स्टर्नम होती है, रिब्स होती हैं, उन्होंने मिलकर एक पूरा जाल सा, पिंजरा सा बनाया होता है, जिसके अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स पड़े होते हैं। हमारा हार्ट पड़ा है, हमारा लीवर पड़ा है, हमारी किडनीज पड़ी होती हैं, हमारे मसल्स, हमारा डायफ्राम मसल उसके इर्द गिर्द लगा हुआ था। तो वो अगर वो ना हो तो हमारे, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल फ्रंट की साइड से कोई कंप्रेशन या कोई स्ट्रेस या कोई प्रेशर आ रहा है तो वो सीधा हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे लगेगा ना। तो अगर ये थोरेसिक कैविटी है तो वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा होता है कौन, हमारा बोन्स। ठीक है, बोन्स मिलके ही हमारे पास ये सब बना रहे हैं। तो उसके अलावा जो हमारी बोन होती है ना, उसके अंदर बोन मैरो पड़ा होता है दो तरह का। एक होता है हमारा येलो बोन मैरो, और एक होता है हमारा रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ हेपेटोपोइटिक सेल्स पड़े होते हैं, और हमारे येलो बोन मैरो के अंदर हमारे पास सेल्स पड़े होते हैं मेसेनकाइमल सेल्स। तो ये जो हेपेटोपोइटिक सेल, ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैं जो हमारे आरबीसीज बना रहे होते हैं, हमारे जो ब्लड सेल्स बना रहे होते हैं। ठीक हो गया।
तो हमारी बोन मैरो जो हमारे बोन के अंदर बोन मैरो, तो बोन का फंक्शन क्या हुआ कि हमारे आरबीसीज यानी कि हमारे ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के अंदर भी हमें हेल्प कर रहे होते हैं। और ब्लड सेल्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी ऑक्सीजन के लिए, कि रेड ब्लड सेल्स ना हो तो हम क्या करें, हमारे ऑक्सीजन बनाते हैं। उसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर माइक्रोफेजेस इनके जो जितना भी डिफेंसिव सिस्टम है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो प्लेटलेट्स हमारी कोगुलेशन को, ठीक है, तो इन चीज़ों, इन सेल्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर वो किधर बन रहे हैं, वो बोन्स के थ्रू बन रहे होते हैं, उसके रेड बोन मैरो के थ्रू, तो बोन का एक ये फंक्शन हो गया। उसके अलावा वो स्टोर हाउस के तौर पे भी एक्ट कर रही होती है। किसका? कैल्शियम का। जाहिर बात है इसके अंदर मिनरल्स पड़े होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो मिनरल्स प्रोवाइड करती है। दूसरा, इसके अंदर स्पेशल सेल होते हैं, कौन से? एक और, रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल। ये सेल्स जो होते हैं आप कह लो कि स्पेशल हैं, किसके लिए? हमारे फेगोसाइटिक यानी कि हमारी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ये वाले सेल्स, ठीक है, इम्यूनिटी में। तो हमारी इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए स्पेशल सेल्स के पास बने होते हैं, रेडिकुलो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। उसके अलावा वो कहते हैं कि जो बोन्स होती है ना, अब हमने स्कल की बोन्स प्रीवियस वीडियो में एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने स्कल की बोन्स काफ़ी ज़्यादा बताई थी। उनके अंदर जिसको कौन कौन से बोन है, एथमॉइड बोन हो गई, जैसे कि हमने देखी थी उधर के एथमॉइड बोन कहाँ पड़े होते हैं। इसके अंदर ना स्पेशल टाइप ऑफ क्या पड़े होते हैं, स्पेसेस पड़े होते हैं, एयर की स्पेसेस होती हैं, एयर गुजरने के लिए स्पेसेस पड़े होते हैं। इन स्पेसेस को हम कहते हैं साइनसेस। अब ये साइनसेस किस तरह से हमारी बॉडी में कर रहे होते हैं, ये हमारी वॉइस को इफेक्ट करते हैं, टिम्ब्री ऑफ द वॉइस को इफेक्ट करते हैं। टिम्ब्री ऑफ वॉइस क्या है कि जिससे म्यूजिक होता है ना, हम गाते हैं, तो जब हम गा रहे होते हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ वॉइस जो है करेक्टरिस्टिक, अब किसी की डीप टिम्ब्री है, किसी की जो है वो डीप नहीं होती, तो वो ये जो करेक्टरिस्टिक होती है ना गाते वक्त, हमारी जो क्वालिटी होती है ये डिपेंड कर रही होती है किस पे, हमारी टिम्ब्री यानी कि हमारी क्वालिटी। अब जो हमारे एथमॉइड के अंदर साइनसेस है ना, जो एयर की स्पेसेस है, ये हमारी इसको अफेक्ट करती हैं, यानी कि इनकी वजह से हमारी वॉइस की क्वालिटी क्वांटिटी में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। तो ये सारी फंक्शंस थे हमारे पास किसके, बोन के। तो आई होप आपको सिनोनिम्स, डेफिनेशन, कंपोजिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन, अगर हमारे पास बोन का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें अगर हम ये सारी चीज़ें लिख देते हैं तो आई होप कि बहुत ही अच्छा वो क्वेश्चन अटैम्प्ट भी हो जाता है।